हम तो वृंदावन में बहुत घूमते रहते हैं, हमको आए भी काफी दिन हो गया, लेकिन आज तक ये गुफा नहीं दिखी। आज ये गुफा हमको दिखी है, देखने में बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है। दूसरे सखा ने कहा चलो इस गुफा में अंदर घूम करके आते हैं। इस गुफा में अंदर क्या है? सब जितने बाल सखा हैं सब गुफा में अंदर जाने के लिए चल पड़े, और जैसे ही उन्होंने उस गुफा में अंदर प्रवेश किया, वह गुफा तो थी नहीं, वह अघासुर ही इतना बड़ा स्वरूप बना करके गुफा के जैसा आया था। उसके जीभ में पैर रखा तो एक ग्वाले ने कहा, बोले देखो इस गुफा में लग रहा है डनलप का गद्दा भी बिछा हुआ है। जंगल में तो ऐसा कहीं नहीं मिलती सुविधा, लेकिन इतना ये मुलायम है, यहां पर लग रहा है गद्दा भी बिछा हुआ। कितनी देखो महात्माओं के भी कितने विलक्षण ठाठ होते हैं, अंदर तपस्या कर रहे हैं और रास्ते में गद्दे बिछवा दिए। कोई अच्छे सिद्ध महात्मा होंगे, सब लोगों ने सोचा चलो दर्शन करके आते हैं। एक ने कहा, बोले अंदर से बड़ी दुर्गंधित वायु आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई राक्षस ही इतना बड़ा वेश बना करके बैठा हो? आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक सखा ने कहा कोई राक्षस नहीं है, यह गुफा है, अंदर कई महात्मा होंगे। तो महात्मा लोग जब प्राणायाम करते हैं तो एक बार श्वास लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं। तो वो श्वास लेकर के जब छोड़ते हैं तभी गर्म हवा आ रही है और थोड़ा सा दुर्गंधित भी है, क्योंकि अंदर वे तपस्या में मग्न होंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और उनको तो पता चलता नहीं, वे भजन में मग्न हैं और उन कीड़ों की गंध यहां बाहर आ रही है। ऐसे आपस में ही प्रश्न करते हैं, आपस में ही उत्तर दे देते। अंदर चले जा रहे हैं। एक सखा ने कहा, बोले देखो बहुत सारे राक्षस भेजता है कंस, एक बार फिर से ध्यान दे लो, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, यह कोई राक्षस तो नहीं है। सखाओं ने कहा पहले तो यह राक्षस है नहीं, और यदि यह राक्षस भी होगा, नयम तथा चेद बकवत विनंक्षति, तो हमारा कन्हैया इसको बकासुर की तरह मार डालेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और यह बाल सखाओं का विश्वास ही तो भगवान को उनकी रक्षा करने के लिए बार बार मजबूर कर देता है। विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। कितना अटूट विश्वास है। पहले तो यह कोई राक्षस है नहीं, और अगर होगा तो हमारा कन्हैया इसको नयम तथा चेत बकवत विनंक्षति, बकासुर की तरह इसको मार डालेगा। कितना विश्वास है इन ग्वाल वालों का। सबके सब अंदर चले गए। भगवान ने देखा यह अघासुर इन सभी को खाने के लिए आया है। भगवान भी पीछे पीछे प्रविष्ट हो गए। वह अघासुर कन्हैया के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे भगवान श्री कृष्ण अंदर मुख में आए, उसने अपना मुख बंद कर लिया और उन ग्वाल बालों को भगवान के सहित चबा चबा कर उसने सोचा था मैं चूर्ण कर डालूंगा। भगवान जान गए। भगवान ने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि उसकी श्वास ही अवरुद्ध हो गई, गला रुंध गया, और उस अघासुर ने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। प्राण छूट गए। उस अघासुर का भी उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अघासुर का जब भगवान ने उद्धार किया, उस दिन यह बात ग्वाल बालों ने जाकर के नहीं बताई अपने घर पर। उसके 1 वर्ष बाद यह समाचार बताया कि मैया कन्हैया ने आज अघासुर का वध किया है। परीक्षित जी ने कहा, बोले महाराज लीला आज हुई और उसकी चर्चा 1 वर्ष बाद ऐसे कैसे संभव हुआ? लीला आज हुई और उसकी चर्चा 1 वर्ष बाद क्यों हुई? तब श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित जी इसमें भी एक बहुत सुंदर रहस्य है। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ गौचारण करते हुए जब दोपहर का समय आया, सबको कहे चलो सब लोग मिल करके अपना अपना कलेवा लाओ, बैठ करके कुछ पा लेते हैं। सभी सखा ग्वाल बाल भगवान के साथ मिल करके आपस में जो भी अपने अपने घर से लाए हैं खाने के लिए निकाल करके खाते हैं। अब बाल सखा है तो आपस में कोई विचार तो है नहीं, एक दूसरे का जूठा काठा। अगर अचार एक के पास है तो उसका अचार एक सखा नहीं 4-4, 6-6 लोग उसी एक कली से ही पा लेते हैं। बाल सखा है। और भगवान की यह लीला ऊपर से देवता लोग स्वर्ग से देख रहे हैं। स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिहि। देवता लोग यज्ञ नारायण भगवान की यह बाल लीला देख रहे हैं। देखो तो यह यज्ञों का भोक्ता, जिसमें ब्राह्मण लोग यज्ञ में भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ वैदिक मंत्रों से आहुति प्रदान करते हैं, तब भी वे प्रत्यक्ष नहीं लेते। और आज इन बाल सखाओं के साथ बैठकर वही यज्ञ नारायण भगवान कितनी सरलता के साथ प्रसाद पा रहे हैं, कितनी सरलता के साथ पा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब यह देखा तो 4 मुंह हैं, 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, इसलिए उनकी बुद्धि चकरा गई। हमको नहीं लग रहा कि यह यज्ञ नारायण है। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा शंका हुई तो भगवान भी और लीला बढ़ाए। डॉक्टर अगर कोई फोड़ा फुंसी होती है तो कहता है कि इसको पक जाने दो, जब पक जाएगी तभी ये ठीक होगा। ब्रह्मा जी को थोड़ा शंका हुई। इधर मन सुखा से भगवान ने पूछा, बोले तुम अपने घर से क्या लाए हो? उसने कहा, बोले मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे घर में कुछ है नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाया। भगवान ने कहा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारी मैया ने देकर भेजा होगा। और मन सुखा चुपचाप अपने घर से कढ़ी लाए थे, उसी को पाना चाह रहे थे। थोड़ा सा पाया, भगवान ने देख लिया, मन सुखा के मुंह से ही निकाल करके कढ़ी की एक पकौड़ी अपने मुंह में पा लिया। बोले तुम चाहे जितनी चोरी करो हम जान ही जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले अब हम समझ गए, पक्का है ये भगवान नहीं हो सकते। अरे सामान्य साधक भी जूठा काठा का बहुत विचार करता है, पवित्र भोजन करता है, और ये यज्ञ नारायण होकर के भी जूठे का सखरे का विचार नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी ने कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सभी ग्वाल बालों को, गौओं को अपने ब्रह्मलोक की ओर लेकर अग्रसर हो गए। सभी को ले गए। भगवान ने देखा, बोले हमारे सखा नहीं है, हमारी गौ माता नहीं है। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा लिया है, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जिस विषय की परीक्षा लेना चाहते हैं हम उसी विषय की परीक्षा देंगे। आप सृष्टि का सृजन करते हैं, तो जो व्यक्ति जिस विषय का ज्ञाता हो वह उसी विषय का प्रश्न करता है,
कुशल व्यक्ति उसी विषय का उत्तर देता है। भगवान ने अपने ही विविध रूप धारण किया। जितने ग्वाल बाल ले गए उतने भगवान ग्वाल बाल बन गए, जितनी गौ ले गए उतने गौ का रूप धारण कर लिया। और 1 वर्ष तक यही लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं, देखें जरा हम सबको हरण करके ले आए, कैसे चल रही है व्यवस्था। देखा वहां तो कोई अंतर नहीं, उतने ही गौ, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल। जिस प्रकार की गौ ले गए उसी प्रकार की गौ भगवान बन गए, जिस प्रकार के बछड़े ले गए उसी प्रकार के बछड़े बन गए। ग्वाल बाल जिस प्रकार स्वरूप वाले थे, देखने में काले गोरे छोटे बड़े, वैसे यथावत भगवान बन गए, एक जैसे, कोई भी अंतर नहीं। यहां तक कि अगर फिंगरप्रिंट भी लगाओ तो एक ही जैसा। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं। अब थोड़ा सा ब्रह्मा जी को महसूस हुआ कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। ये मुझे लग रहा है भगवान ही है। भगवान ने इधर एक लीला किया, ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी बन करके। और ब्रह्मा जी बाहर आए हुए थे, भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर पहुंचे और ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कहा, बोले देखो इस समय बहुत सारे नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, कोई दूसरा ब्रह्मा गेट पर दिखे तो उसको भगा देना डांट करके। द्वारपालों ने कहा सरकार आपका जैसा आदेश, अंदर चले गए। इधर घूम करके ब्रह्मा जी आए, देख करके ब्रज की लीला। द्वारपालों ने जैसे देखा, अच्छा अच्छा हमारे स्वामी ठीक ही कह रहे थे, आ गए। अगर हमें नहीं बताते तो तुम्हारे जैसे नकली ब्रह्मा को हम अंदर कर देते। ब्रह्मा जी ने सुना नकली ब्रह्मा, भाग जाओ यहां से, नहीं अभी स्वामी को खबर करेंगे तो तुम्हारी अंदर पिटाई और लगेगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले तुम हमको पहचानते नहीं, तुमको हमें पहचानना चाहिए, नहीं पहचान रहे। द्वारपालों ने कहा, बोले अगर हमारे स्वामी ने न बताया होता तो वास्तव में हम तुम्हारे नकली ब्रह्मा वाले स्वभाव को नहीं जान पाते।